समझते थे। समधि मतलब धी माने होता है बुद्धि, और सम माने समान। जहां बुद्धि विचार समान होते थे वहां लोग समधि बनाते थे। अब आज जहां सौदा पट जाए वहां समधि बन जाते हैं महाराज। विवाह नहीं हो रहा, क्रय विक्रय हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा कि नहीं हो रहा? आहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। और यही कारण है कि आए दिन परिवार में कलह मचा हुआ। बेटा भी अपनी मां बाप की बात तभी तक सुनता है जब तक मुंह नहीं देख लेता। किसका? हाँ, श्रीमती जी का। जैसे आई कि चूल्हा चौका सब, हाँ, कि बाबू हमारा लगाई दे, हमार न पटरिया है तोहरे साथ। प्रमाण देखिए, बाबा संकेत कर रहे हैं मानस में। अरे सुत मान ही मातु पिता तब लो, अबलान दीख नहीं जब लो। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अबलान दीख नहीं जब लो। और क्या? ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये, तब ते ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये, तब हाँ, रिपुरूप कुटुंब भये, तब ते रिपुरूप कुटुंब भये। नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि भैया, जब यह सब दशा मैं देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, मेरे मन में बड़ी अशांति हो गई। तो मैं मन में विचार करने लगा कि अब कहां जाऊं। तो तुरंत मुझे वृंदावन धाम का स्मरण हो आया। नारद जी ने सोचा कि वो तो प्रभु की प्राकट्य भूमि है, जरूर ही मेरे मन को वहां विश्राम मिलेगा। तो मैं सीधे वहां से वृंदावन धाम की ओर चल पड़ा। और जब वृंदावन धाम पहुंचा तो वहां एक आश्चर्य और देखा। क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निशैना खिन्न मानसा। जब मैं वृंदावन धाम पहुंचा तो क्या देखा कि एक स्त्री जो है दुखी होकर के अपने दोनों आंखों से अश्रुपात करती बैठी हुई है, रो रही है। दो पुरुष जो कि जर्जर अवस्था में हैं उसके सामने बेहोशी की हालत में पड़े थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। कुछ स्त्रियां घेर करके खड़ी थी। जब भीड़ भाड़ मैंने देखा तो सोचा कि चलूं देखूं यहां भीड़ क्यों लगी है। कुछ दूर तक गया, लेकिन स्त्रियों का समूह देख करके मैं वहां से लौट पड़ा। जहां माताओं का समूह इकट्ठा रहे वहां ज्यादा पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि भैया, जब मैं देखा माताएं वहां कुछ घेर करके खड़ी हैं तो मैं वहां से सीधे लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही मुख मोड़ा वैसे ही पीछे से आवाज आई। क्या? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे साधु, अरे ठहर जाइए तनिक देर। आपके दर्शन मात्र से ही जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही उस स्त्री ने मुझे ऐसे कह करके पुकारा तो मैं लौट पड़ा। पास पहुंचा और पूछा। क्या पूछा? कासी त्वम का विमो चेमा नार्यः का पद्यलोचना, बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी ने उस स्त्री से प्रश्न किया जिसने बुलाया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठम चिंताम विनाशय। अरे साधु, नारद जी तो वास्तव में साधु है।
साधु का मतलब होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी में आया है, साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरे का कार्य सिद्ध करे, जो दूसरे का कार्य बना दे, वही साधु है। साधु का मतलब यह नहीं कि लाल पीला नीला हरा कपड़ा पहन ले, बड़ी बड़ी कंठी माला धारण कर ले, वो साधु है। साधुता तो मन में होनी चाहिए। मन न रंगाए रंगाए योगी कपड़ा। तो नारद जी जब पास पहुंचे तो उस स्त्री से उसका परिचय पूछा। कासी तुम, हे देवी आप कौन हो? का विमौ, ये जो दोनों पुरुष हैं अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? अच्छेमा नार्य काह पद्य लोचना, ये स्त्रियां जो घेर करके खड़ी हैं, ये सब कौन है? बद देवी सविस्तारम, हे देवी विस्तार से अपनी कहानी बत सुनाओ। स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? अहम भक्तरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। देखिए उस स्त्री ने अपना परिचय क्या दिया? अहम भक्तिरिति ख्याता, हे महात्मन मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, और ये जो दोनों बुढ़े जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। भक्ति माता है, अज्ञान वैराग्य इनके पुत्र हैं। भक्ति के दो पुत्र बतलाए गए, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, क्या बताऊं महात्मन, काल के प्रभाव से ये मेरे पुत्र जर्जर हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। आहा, और जो ये स्त्रियां हैं ये कौन है? तो उस स्त्री ने बताया कि गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी पता नहीं क्यों मुझे शांति नहीं मिल रही। महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आई तो थोड़ी और बड़ी हो गई, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते एकदम छीड़ हो गई। इस प्रकार समस्त प्रदेशों में भ्रमण करती हुई मैं जब वृंदावन धाम आई, वृंदावन पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मेरे वृंदावन पहुंचते ही मैं तो नव यौवना हो गई, मैं तो नव युवती हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये जैसे के तैसे हैं। लेकिन क्या बताऊं महाराज, अगर यही स्थिति रही ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान भी परित्यज्य माने छोड़ करके कहां चली जाऊंगी? विदेशम, विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी समझ गए। क्या समझे? कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य सब एक दूसरे के पूरक हैं। कहा देवी चिंता मत करो, हरिः श्रम ते करिष्यति, अवश्य ही भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड नहीं दिया, छोड़ दिया, इसीलिए सारी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। अब भक्ति महारानी ने प्रश्न किया नारद जी से कि महाराज जब कलयुग इतना उदंड था तो राजा परीक्षित ने दंड क्यों नहीं दिया? नारद जी ने कहा देवी राजा परीक्षित तो परम भागवत थे, भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन कलयुग में उन्हें एक बड़ा अच्छा गुण दिखाई पड़ गया। देखिए कलयुग में गुण क्या है। लोग कहते हैं महाराज अरे कलयुग है, हे दृष्टि से देखते हैं कलयुग को, नहीं, कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं था। कौन सा गुण है कलयुग में? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अब देखिए इसी श्लोक का ट्रांसलेट
बाबा रामचरितमानस में कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। जय हो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जय हो। कल जुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलि करे कलयुग का गुण है महाराज। कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है। यह बात नारद जी के मुख से सुन करके भक्ति मैया बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, धन्य है नारद जी, आज मेरा परम सौभाग्य उदय हुआ जो आप जैसे संत का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। नारद जी की महिमा गाने लगी भक्ति मैया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकल्लय। ध्रुव पदम अपि यातो यत्कृपातो, ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी एक वचन पर निष्ठा करके प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बने। ध्रुव महाराज ने आपकी ही कृपा से ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। महाराज, आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप अपनी कुछ कृपा दृष्टि मेरे इन दोनों बच्चों पर भी डालिए, ज्ञान और वैराग्य पर। नारद जी ने अनेक दिव्य वेद मंत्रों से स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे भक्ति महारानी को, उनके दोनों पुत्रों को। गीता का पाठ किया, चारों वेद सुनाया, उपनिषद का पाठ किया, लेकिन भक्ति के जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, कोई असर नहीं हुआ। नारद जी के मेडिकल स्टोर में जितनी भी चूर्ण चटनी थी सब चटा दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई लाभ नहीं हुआ। महाराज, नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सोच करके भगवान का स्मरण करने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, आप चिंता न करें, आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। नारद जी ने पूछा, क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी सुन करके और चिंतातुर हो गए कि अभी तक जो किया क्या वो सत्कर्म नहीं था। वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ सुनाया,
अनेकानेक दिव्य मंत्रों को मैंने सुनाया, ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो अब कौन सा सत्कर्म बचा है? तो कहा कि अब आपको संतों के पास जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा सत्कर्म क्या है। नारद जी सत्कर्म का पता लगाने चल पड़े। अब जहां भी जाते, जो भी महात्मा था कि सब अपना मुख नीचे कर लेते कि नारद जैसे संत, इनको कौन प्रवचन करेगा, इनको कौन बताएगा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी को जब उचित समाधान प्राप्त नहीं हुआ तो सीधे वहां से बद्री नारायण धाम की ओर प्रस्थान कर गए। बद्री नारायण धाम में विचरण कर रहे थे कि अचानक सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। अपनी पूरी कथा व्यथा सनकादियों को सुना दिया। सनकादियों ने कहा, नारद जी धन्य हैं आप, इतनी निराशा होने के बावजूद भी आपने उद्यम करना नहीं छोड़ा, इसलिए आप चिंता न करिए, आपके लिए उपाय हमने पहले से ही सोच रखे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो, उसी से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे सिंह की गर्जना करने से जंगल में रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु श्रृगाल आदि भाग जाते, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा के श्रवण से, उसके पारायण से जितने भी पाप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाते। अब यहां पर नारद जी ने सनकादियों से एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, ध्यान से समझिएगा। क्या प्रश्न पूछा? कहा, भैया एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ गला हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो जब मैंने चारों वेद सुना दिए ज्ञान और वैराग्य को, जब उससे लाभ नहीं हुआ वेदों से, तो उसी का गला हुआ फल तो श्रीमद् भागवत है, तो भला उससे क्या हो जाएगा? सनकादियों ने कहा, नारद जी आम का मीठा फल खाने वाला अगर यह कहे कि वाह भाई बड़ा स्वादिष्ट आम है, बड़ा मीठा आम है, जब यह आम इतना मीठा है तो वह वृक्ष कितना मीठा होगा जिसने इसको पैदा किया है। और आम का फल छोड़ करके लगे वृक्ष चबाने, तो क्या स्वाद मिलेगा? दांत ऊपर से टूट जाएगा। दूध से ही घी बनता है, लेकिन अगर दीपक जलाना हो तो घी के स्थान पर दूध डालो दियाली में, तो क्या दीपक जलेगा? जलेगा क्या? नहीं जलेगा। दूध की अपनी विशेषता है, दूध का सार है घी, दूध की अपनी अलग विशेषता है, घी की अपनी अलग विशेषता है। गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, लेकिन अगर मिठाई बनानी हो तो शक्कर के स्थान पर आप गन्ना का रस डालो, तो क्या मिठाई बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। जब इस प्रकार से दृष्टांत देकर के जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया, तो नारद जी तो एकदम खुशी से झूम उठे, बोले वाह भैया, आज मैं जान गया कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, लेकिन वह जब तक आप जैसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं करेगा, आप जैसे संत महापुरुषों के संग में नहीं बैठेगा, तब तक वह शास्त्र के मर्म को नहीं समझ सकता। और आप जैसे संतों का सानिध्य भी ऐसे नहीं मिल जाता। तब कैसे मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। आहा, इसी श्लोक का ट्रांसलेट देखिए रामचरितमानस में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत
सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला। सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 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 नारद जी क्या कहते हैं, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे संतों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका